हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। मैं राम मूरत पाल एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आया हूं RS अग्रवाल का कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज अभ्यास प्रश्न। दोस्त, इसके पहले हमने चक्रवृद्धि ब्याज के जितने भी उदाहरण 1 से लेकर 11 तक सभी उदाहरण का एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं दोस्तों। अब दोस्त, अभ्यास प्रश्न के जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को बारी बारी से हल करने का तरीका आप लोगों को सिखाने जा रहे हैं साथियों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्त। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा दोस्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करिएगा दोस्त। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। जैसे कि दोस्त, आज का हमारा पहला प्रश्न है, दिया है 45,000 रुपये पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा। अब दोस्त, इसका एक फार्मूला होता है दोस्त। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है P1 + R/100 पावर n। अब दोस्त, P क्या है? P मूलधन है, R क्या है? दर % है, और n क्या है? समय मतलब वर्ष। अगर दोस्त ब्याज हमें निकालना होगा तो इसमें माइनस कर देंगे, ब्याज मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, इसके पहले ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं दोस्त, उस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब दोस्त, इसमें P की वैल्यू दिया है कितना? 45,000 रुपये दिया है। P की वैल्यू दिया है 45,000 रुपये, और R की वैल्यू दिया है दोस्त 15%, और समय दिया है कितना? 2 वर्ष। अब दोस्त, मूलधन दिया है 45,000 रुपये, दर दिया है 15%, समय दिया है 2 वर्ष। तो प्रश्न ये कह रहा है कि ब्याज कितना होगा। अब दोस्त, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर फार्मूला, इसी फार्मूले को यूज करेंगे। जितना आएगा उसमें से मूलधन माइनस कर देंगे। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होगा, P की वैल्यू कितना दिया है दोस्त? 45,000 रुपये, 1 + R की वैल्यू 15/100 का पावर 2। कटता है तो काट दो, पंक्तियाँ 15, 5 विषम में। अब दोस्त, यह कितना हो जाएगा? 45,000। अब 20 का नाम 20 में 3 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 23। 23/20 कितनी बार लिखा जाएगा दोस्त? पावर 2 है तो 2 बार लिखा जाएगा। या तो इसको डायरेक्ट करेंगे, 23 का वर्ग कर देंगे क्योंकि ऊपर पावर 2 है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। 23 का वर्ग कितना होता है? 529 होता है, बटा में 20 का वर्ग 400 होता है। ठीक है दोस्त, कटता है तो काट दो। 2 जीरो नीचे से कटेगा, 2 जीरो ऊपर से कटेगा। इतना समझ में आया दोस्त। अब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हुआ, फिर 1 बचा, फिर 2 पंचे 10। अब 225 का 523 में गुणा करेंगे तो यह आएगा 1190/25। कितना आएगा दोस्त? 1190/25। 523 का 225 में गुणा करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है दोस्त, बटा में 2। अब दोस्त, ब्याज निकालना है तो ब्याज बराबर क्या होगा? मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना मिला है? 1190/25/2। अब इसमें से उसको माइनस कर देंगे 45,000। 1190/25/2 माइनस 45,000। अब दोस्त, इसके आगे हल करेंगे दोस्त, तो यह इसमें जाके गुणा करेगा तो 1190/25 माइनस 45 दूना 90,000, 3 0 1 0 ये। अब दोस्त बटा में
2। अब इसको हल करेंगे दोस्त, कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो यह 29,025 प्राप्त होगा, बटा में 2 है ही। अब दोस्त भाग दे देंगे, 2 कन्नम 2, फिर उसके बाद 2 चौको 8, 1 बचा हो गया 10, 2 पंचे 10, फिर 2 कन्नम 2, फिर 2 दूनी 4, फिर 10 मरो बढ़ाया 10 हुआ, 2 पंचे 10, तो 14,512 रुपये 50 पैसे। यही क्या होगा, ब्याज होगा। समझ में आया दोस्त? यदि दोस्त समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं दोस्त दूसरे वाले प्रश्न पे। तो पहले वाले प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्त 14,512 रुपये 50 पैसे होगा। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% तथा तृतीय वर्ष 6%। अब दोस्त पी की वैल्यू दिया है कितना, 10,000 रुपये। दर जो है अलग अलग दिया है। पहली दर दिया है कितना, 4%, दूसरी 5% और तीसरी 6% दिया है। अब दोस्त कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब ये 3 वर्ष है, अलग अलग है, ठीक है दोस्त। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे, समय जो दिया है 3 वर्ष दिया है। अब चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे तो ये हो जाएगा दोस्त, पी की वैल्यू दिया है कितना, 10,000 रुपये, फिर 1 प्लस आर का मान कितना दिया है, 4/100, फिर 1 प्लस आर का मान 5/100, फिर 1 प्लस 6/100। अब दोस्त इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा 10,000, 4 कन्नम 4 पचीसा में, इसको काट दीजिए दोस्त, 4 कन्नम 4 पचीसा में, 5 कन्नम 5 बिसाम में, 2 तिहाई 6, 2 पचसाम में, यह हो जाएगा 25 कन्नम 25, 25 में 1 जोड़ो 26/25, गुणते 20 कन्नम 20 1 21/20, ये हो जाएगा 50 कन्नम 50 3 53/50। अब दोस्त कुछ कटेगा, 1 0 2 0 नीचे से, 2 0 ऊपर से कटेगा, 25 कन्नम 25 चौको 100, 2 कन्नम 2 दूनी 4, और कुछ कटेगा दोस्त, और कुछ भी नहीं कटेगा। का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 26 का गुणा करेंगे और 21 और 53 का गुणा करेंगे। जब इन सब की का गुणा करेंगे तो 57 87 6 हो जाए, कितना हो जाएगा, 57 87 6, 57,876 होगा। इन सभी का गुणा करेंगे दोस्त। फिर उसके बाद बटा में कितना है, 5। अब ब्याज निकालेंगे। जब ब्याज निकालेंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा, इसमें से मूलधन को माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 57,876 माइनस बटा में 5 माइनस 10,000। अब दोस्त इसके आगे हल करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50,000। तो 57,876 माइनस 50,000 बटा में 5। अब दोस्त इसको घटाएंगे तो यह हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 7 बटा में 5। इतना समझ में आया दोस्त। अब भाग दीजिए, 5 कन्नम 5, 2 बचा हो गया 28, 5 पचम 25, 3 बचा हो गया 37, 5 सते 35,
2 बचा, हो गया 26, 5 5 25, 1 बचा, 10 बढ़ाया 10 हुआ, 5 दूनी 10, तो यह आपका हुआ 1575 रुपये 20 पैसे। समझ में आया दोस्त? यदि दोस्त समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं। अब जैसे कि दोस्त तीसरा वाला प्रश्न क्या कह रहा है, 1,60,000 रुपये का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब दोस्त मूलधन दिया है 1,60,000 रुपये, 1,60,000 रुपये, और दोस्त समय दिया है 2 वर्ष, समय दिया है 2 वर्ष, दर दिया है कितना 10%, दर दिया है 2%। अब ये प्रश्न कह रहा है छमाही ब्याज दे, तो दोस्त जब छमाही की बात करेगा तो दर क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, और समय क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। अब जैसे इस प्रश्न में कह रहा है कि 1,60,000 रुपये का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो दोस्त दर क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, तो 10/2 काटेंगे, कितना आएगा 5%, और समय कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। अब दोस्त हल करेंगे, अब चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे, तो 1,60,000 1 + 5/100 का पावर 4। अब दोस्त 5 का नम 5 विषम में, फिर इसको हल करेंगे, 1,60,000 गुणते 20 का नम 20, 20 और 1 21, 21/20 कितनी बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे, 21/20 गुणते 21/20 गुणते 21/20 गुणते 21/20। अब दोस्त करता है तो काट दीजिए, 1 0 2 0 3 0 4 0, नीचे से 4 0 तो ऊपर से भी 4 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये सभी कट गए दोस्त। अब 21 कितनी बार है, 4 बार है। अब इन सब का गुणा करेंगे दोस्त, 21 का घन होता है 9,261, 9,261 में 21 से गुणा करेंगे दोस्त तो 1,94,481 आएगा। कितना आएगा, 1,94,481, 1,94,481। यह क्या है, यह मिश्रधन है, चक्रवृद्धि मिश्रधन है। अब दोस्त ब्याज निकालना है, तो ब्याज निकाल लीजिए। ब्याज बराबर हो जाएगा 1,94,481, और कितना घटाना है दोस्त, 1,60,000, 1,60,000 माइनस कर देना है। अब घटाएंगे दोस्त, 1 आएगा, 8 आएगा, 4 आएगा, फिर 4 आएगा, 9 में से 6 गया 3, 34,481 रुपये यह आपका ब्याज हुआ। समझ में आया दोस्त? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं चौथे वाले पर। अब जैसे कि दोस्त चौथा वाला प्रश्न क्या कह रहा है, 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो। अब मूलधन दिया है कितना, 16,000 रुपये, दर दिया है कितना 20%, दर दिया है कितना 9 माह। अब दोस्त जब तिमाही की बात करेगा तो दर क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तो नई दर क्या मिलेगी, 20% में हम 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, 5%, और समय क्या हो जाता है 4 गुना बढ़ जाता है। अब दोस्त यह किस में है, माह में है, तो इसे हम क्या करेंगे वर्षों में बनाएंगे। वर्षों में बनाने के लिए 12 से भाग देंगे तो 9/12। अब दोस्त
12 हुआ 9 बटा में, यह वर्ष हो गया। अब यह 4 गुना हो जाता है। समय क्या होगा, जब भाई दर चौथाई होगी तो समय क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। तो इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे। 4 का नम 4 तिहाई 12, 3 तिरिक्का 9। तो कितने तिमाही हुए, 3 तिमाही। समय 3 तिमाही हुआ। अब दोस्त हल कर दीजिए। मूलधन दिया है कितना, मूलधन दिया है 16,000 रुपये। दर दिया है कितना, 5% बटा में 100 का पावर 3। अब दोस्त करता है तो काट दो। 5 का नम 5 विषम में, यह हुआ 16,000 गुणते 20 का नम 20, 20 और 1 21। 21 का वर्ग करेंगे, घन करेंगे, कितना होगा, 9,261। 9,261 बटा में 8,000। अब 3 जीरो नीचे कटेगा तो भाई ऊपर भी 3 जीरो कट जाएगा। 8 दूनी 16। अब इसका गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2 का नम 2, 2 छंग 12 का 2, 2 दूनी 4, 1 5, 2 9 18। तो मिश्रधन कितना मिला, 18,522। तो ब्याज निकाल लीजिए। ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मूलधन कितना है, 16,000 रुपये। तो माइनस कर दो दोस्त, ये होगा 2 2 5 2, 2522 रुपये ब्याज होगा। तो चौथे वाले प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्त 2522 रुपये होगा। जैसे कि 5वां वाला प्रश्न क्या कह रहा है, अर्धवार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से 2500 रुपये की धनराशि कितने वर्ष में 2809 रुपये हो जाएगी। अब दोस्त मूलधन दिया है कितना, 2500 रुपये। दर दिया है कितना, 12%। समय दिया है कितना नहीं पता है, n वर्ष। और दोस्त 2809 रुपये हो जाती है। मिश्रधन दिया है 2809 रुपये। इतना समझ में आया दोस्त। अब अर्धवार्षिक की बात कर रहा है, इसलिए दर क्या होगी, आधी हो जाएगी। तो नई दर क्या मिलेगी, 12 बटा में 2 6%। और समय कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो नया समय क्या मिलेगा, 2n मिलेगा। इतना समझ में आया दोस्त। अब हल करते हैं। मिश्रधन के सामने मिश्रधन दिया है, इसको लिखेंगे। P की वैल्यू कितना है, 2500 रुपये है। उसके बाद दर कितना दिया है, 1 + 6 बटा में 100 का पावर 2n। 2 तिहाई 6, 2 25 में। अब यह गुणा में इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। 2809 बटा में 2500 बराबर 50 का नम 50 3 53 बटा में 50 का पावर 2n। अब दोस्त आधार को बराबर कर लेते हैं। अगर हम 53 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 53 50 3 त्रिका 9, 5 5 25 पंते 15 दूना 30 का 0, 5 5 25 3 28। हाँ, अब दोस्त यह जो है 53 का वर्ग करेंगे और 50 का वर्ग। 53 का वर्ग दोस्त होता है 2809 और 50 का वर्ग कितना होगा, 2500 बराबर 53 बटा में 50 का पावर 2n। जब बेस बराबर हो गया दोस्त तो 2n बराबर 2, 2 से 2 कट गया तो n बराबर कितना आया, 1 वर्ष। समझ में आया दोस्त। तो n बराबर कितना आएगा, 1 वर्ष। क्या कह रहा है, 12% वार्षिक दर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,25,000 रुपये की धनराशि कितने समय में 1,48,877 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप में संयोजित हो। अब दोस्त दर दिया है कितना, 12%।
मूलधन दिया है 1,25,000 रुपये, समय नहीं पता है तो n मान लो। मिश्रधन दिया है, चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया है 1,48,877, 1,48,877 मिश्रधन दिया है। अब दोस्त अर्धवार्षिक की बात कर रहा है, ब्याज कह रहा है अर्धवार्षिक, तो दर क्या होगी, आधी हो जाएगी, छमाही की बात कर रहा है, तो नई दर क्या हो जाएगी 12/2 6%। समय कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, तो 2n हो जाएगा। अब P की वैल्यू दिया है कितना, P की वैल्यू दिया है 1,25,000, 1 प्लस R की वैल्यू दिया है 6/100 का पावर 2n। अब इसके बाद यह इस तरफ गुणा में है तो इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, 1,48,877 बटा में 1,25,000 बराबर, इसको हल करेंगे 2 तिहाई 6, 2 पचास में, तो 50 का नम 50 3 53, तो 53 बटा में 50 का पावर 2n हुआ। अब दोस्त यह जो है 50 का घन है और यह जो है 53 का घन है, तो इसको हम लिख सकते हैं 53 बटा में 50 का पावर 3 बराबर 53 बटा में 50 का पावर 2n। अब इतने बराबर ये है तो इतने बराबर ये भी होगा। अब इसके आगे हल करेंगे तो 2n बराबर 3, तो n बराबर कितना हो जाएगा 3 बटा में 2। अब यह हो जाएगा 2 का नम 2, 1 सही 1/2 वर्ष। समझ में आया दोस्त। अब चलते हैं दोस्त अगले वाले प्रश्न पे। अब 7वां वाला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, उसको देखते हैं। 1,000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। अब दोस्त 1,000 रुपये की धनराशि है, 5% जो है मूलधन दिया है कितना 1,000 रुपये, दर दिया है कितना 5%, समय कितना दिया है 2 वर्ष। तो कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो दोस्त जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा एक फार्मूला होता है, वह फार्मूला सिर्फ 2 वर्षों के लिए होता है, सिर्फ 2 वर्ष के लिए। D बराबर PR² का स्क्वायर। अब R क्या है, दर परसेंट है, P क्या है मूलधन है, और D क्या है चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर है। ठीक है दोस्त। अब चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर बराबर, अब P का मान दिया है कितना 1,000 रुपये, R का मान दिया है कितना 5%, तो 5 2 बार लिखा जाएगा, R² है ना, बटा में 100 गुणते 100। अब 2 जीरो नीचे, 2 जीरो ऊपर कट गया, 1 जीरो नीचे 1 जीरो ऊपर, 5 दूनी 10, तो कितना है 5 बटा में 2, इसको भाग देंगे तो 2 रुपये 50 पैसे आएगा। तो 7वें वाले प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्त 2 रुपये 50 पैसे। समझ में आया दोस्त। अब चलते हैं दोस्त 8वें वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि दोस्त 8वां वाला प्रश्न क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि
एक वर्ष के अंत में 650 रुपये, 2 वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाएगी। अब दोस्त इसमें मूलधन पूछा है और 2 मिश्र धन दिए हैं। दोस्त इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक प्रश्न पढ़ाया था, जब 2 मिश्र धन दिए हों तो हम 2 मिश्र धनों की सहायता से और 2 समय दिए हों तो हम क्या निकाल सकते हैं, दर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले 2 मिश्र धन दिया है तो दर परसेंट जब निकालेंगे, दर परसेंट बराबर दोनों मिश्र धनों का अंतर। जैसे दिया है पहला मिश्र धन 650, दूसरा दिया है 676, तो दोनों का अंतर 676 माइनस 650। अब परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा, बटा में छोटा वाला मिश्र धन, छोटा वाला है कौन, 650। अब दोस्त इसको घटाएंगे, कितना आएगा, 26 आएगा, गुणते 100 बटा में 650। अब 13 दूना 26, 13 पचे 65, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4%। अब दोस्त एक वर्ष का मिश्र धन दिया है कितना, 650 रुपये, और दर मिल गई कितना, 4%। दर 4% मिला है, समय कितना मिला है, 1 वर्ष, और पी की वैल्यू नहीं पता है तो मान लो x मान लो। अब दोस्त मिश्रधन दिया है, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है P 1 प्लस R/100 पावर n, यही होता है ना दोस्त। तो मिश्रधन, 1 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 650 रुपये, तो मिश्रधन की जगह 650 लिखेंगे, बराबर P की वैल्यू x माने हैं 1 प्लस R कितना है 4% बटा में 100 का पावर कितना है, 1 वर्ष है। अब दोस्त काट दीजिए, 25 का नम 25, 25 चौको 100, 4 का नम 4, 4 25 हम में 100। यहाँ तक समझ में आया दोस्त। अब यह हुआ 650 बराबर 25 का नम 25 1 26, यक्स गुणते 26 बटा में 25। अब ये कट जाएगा, 13 दूना 26, 13 पचे 65, 2 25 हम में 25 हम में कितना हुआ, 625, यक्स बराबर कितना है 625, तो मूलधन कितना मिला, 625 रुपये। समझ में आया दोस्त। तो 8वें वाले प्रश्न का जो उत्तर होगा 625 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। अब जैसे कि दोस्त 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपये हो तो वह धनराशि कितनी है। अब दोस्त मूलधन नहीं पता है, दर दिया है कितना 10%, समय दिया है कितना 3 वर्ष, उसके बाद कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआई सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दिया है कितना 620 रुपये। तो कह रहा है कि मूलधन कितना होगा। अब दोस्त जब चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज दिया का अंतर दिया हो और समय 3 वर्ष दिया हो तो इसका एक फार्मूला होता है, सिर्फ 3 वर्ष के लिए, सिर्फ 3 वर्ष के लिए D बराबर PR² अपान 100 का क्यूब कोष्टक में 300 प्लस R, यही होता है दोस्त। अब जैसे चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है 620, तो D की वैल्यू कितना दिया है 620 रुपये, बराबर मूलधन नहीं पता है P ही रहने दो, दर दिया है कितना 10%, R² है इसलिए 2 बार लिखेंगे, बटा में 100 का क्यूब 100 3 बार लिख दो। अब 300 प्लस R, तो R क्या है दर परसेंट है, 310 हुआ, काट दीजिए दोस्त, नीचे से 2 जीरो कटा तो ऊपर से भी 2 जीरो कट जाएगा। अब ऊपर से 1 जीरो कटा तो नीचे से भी 1 जीरो कट जाएगा। अब
31 का नम 31 दूना 62 हुआ। अब पी का नम पी हुआ और 20 यहाँ से है 20 हुआ और 3 जीरो ये, तो मूलधन कितना हुआ दोस्त 20,000 रुपये। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्त 20,000 रुपये होगा। जैसे कि दोस्त 10 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये, उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। अब दोस्त दर दिया है कितना 4%, समय दिया है कितना 2 वर्ष, और CI दिया है, CI दिया है 102 रुपये। क्या पूछ रहा है, SI पूछ रहा है। अब दोस्त जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो इसका एक जो है फार्मूला होता है, ट्रिक होता है, सिर्फ 2 वर्षों के लिए फॉलो करता है। क्या है, CI बराबर SI प्लस SI इंटू R बटा में 200। अब SI क्या है, साधारण ब्याज है, CI क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। अब दोस्त CI का मान दिया है कितना 102, SI का मान नहीं पता है, तो SI का मान जो है x मान लो या कुछ भी मान लो, x मान लेते हैं, प्लस x दर कितना दिया है प्रश्न में 4% दिया है, बटा में 200। काट दीजिए, 4 कन्नम 4 पंचे, 4 कन्नम 4, 4 पंचे 20। अब यह हुआ 102 बराबर 50 कन्नम 50, 50 एक 51x बटा में 50। अब यह कट जाएगा, 51 दूना 102, अब 50 दूना 100, x बराबर 100 रुपये। तो साधारण ब्याज कितना मिला दोस्त 100 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज कितना था 102 रुपये, साधारण ब्याज कितना मिला 100 रुपये। अब चाहे आपसे जो है चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर पूछ ले या तो मूलधन पूछ ले, तो हम सब चीज़ें निकाल सकते हैं। यह जो फार्मूला है सिर्फ 2 वर्षों के लिए, किसके लिए है, सिर्फ 2 वर्षों के लिए। ठीक है दोस्त, यदि समझ में आ गया है तो अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक राशि पर 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 6500.52 रुपये है, राशि कितनी है। अब दोस्त ब्याज दिया है कितना 6500.52 और राशि नहीं पता है। समय दिया है 3 वर्ष, समय दिया है 3 वर्ष और दर दिया है कितना 15% और राशि नहीं पता है। राशि मान लो P ही है। अब ब्याज दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है P 1 + R बटा में 100 का पावर n माइनस P, यही होता है। अब दोस्त ब्याज दिया है कितना 6500.52, कितना दिया है 6500.52, 6500.52 बराबर P 1 + R की वैल्यू कितना दिया है 15 बटा में 100 का पावर 3 माइनस P, इतना हुआ। अब इसके बाद क्या करेंगे, करता है तो काट दो, 5 या 15, 5 बिसहम में, यह हुआ 6500
5 2। अब दशमलव को हटाएंगे तो बटा में 2 जीरो हो जाएगा, बराबर। अब 20 का नाम 20, 20 3 23, तो ये हो जाएगा P गुणते 23 बटा में 20 गुणते 23 बटा में 20 गुणते 23 बटा में 20 माइनस P। अब क्या करेंगे दोस्त, इसको लिखेंगे 65 00 52 बटा में 100। अब 23 का घन कितना होगा, 23 का घन होगा 12,167, तो ये हो जाएगा दोस्त 167 P बटा में 20 का घन कितना होगा 8000। 8000 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 8000 P बटा में 8000 होगा। अब 8000 जाके इसमें गुणा करेगा और इसको इसमें से घटाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्त 6552 बटा में 100 गुणते 8000 बराबर। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा 7 6 1 4 4167 P। अब दोस्त करता है तो काट दो, 1 0 2 0 1 0 2 0। अब P बराबर कितना वैल्यू आ जाएगी, P बराबर आ जाएगा 65 00 52 गुणते 80 बटा में 4167। दोस्त 65 00 52 में अगर हम 4167 से भाग देते हैं तो यह 156 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 156 बार। अब 80 का 156 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 का 0 8 छंग 48 का 8 हासिल लगा 4 8 पंचे 40 40 4 44 8 का नाम 8 4 12, तो 12,480 इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब दोस्त चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। अब 12 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ₹18,000 पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब मूलधन दिया है कितना, ₹18,000। मूलधन दिया है ₹18,000, दर दिया है 10%, समय दिया है 3 वर्ष, ब्याज पूछा है। अब दोस्त चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 18,000 1 प्लस 10 बटा में 100 का पावर 3। अब 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 18,000 10 का नाम 10 1 11 हो जाएगा। 11 बटा 10 कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 बार। 11 बटा 10 गुणते 11 बटा 10 गुणते 11 बटा 10। अब 3 जीरो से नीचे 3 जीरो से ऊपर कट जाएगा। 11 का घन होता है 1331 गुणते 18, 1331 गुणते 18। 18 का नाम 18 का 8 हासिल लगाए, 18 3 54 1 55 हासिल लगा 5, 18 3 54 54 5 59 का 9 हासिल लगा 5, 18 का नाम 18 5 23। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन इतना हुआ। अब ब्याज निकाल लीजिए। ब्याज बराबर हो जाएगा 18,000, इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ब्याज हमें मिल जाएगा 8 आएगा, 5 आएगा, 9 आएगा,
फिर 5, 5958 रुपये, 5958 रुपये 12 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा। समझ में आया दोस्त, स्क्रीनशॉट। अब 13 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। 20,000 रुपये पर 3 वर्ष के अंत में 7200 रुपये साधारण ब्याज उपचित होता है। उसी राशि पर उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब दोस्त मूलधन दिया है कितना, 20,000 रुपये, मूलधन दिया है 20,000 रुपये, समय दिया है 3 वर्ष, समय दिया है कितना, 3 वर्ष, दर नहीं पता है, साधारण ब्याज दिया है, एसआई दिया है आपका 7200 रुपये। तो पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दोस्त जब तक दर नहीं पता होगी तब तक हम जो है चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकाल सकते। तो सिंपल इंटरेस्ट दिया है दोस्त, साधारण ब्याज दिया है तो हम दर निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय। तो साधारण ब्याज दिया है कितना, 7200, मूलधन दिया है कितना, 20,000 रुपये, दर नहीं पता है, दर को आर लिख दीजिए, समय कितना है 3 वर्ष बटा में 100। अब 2 जीरो से नीचे, 2 जीरो से ऊपर कट जाएगा। अब दोस्त 2 जीरो यहाँ से कटेगा, 2 जीरो इसमें से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बरछंग 72। तो आर बराबर कितना आया, 12%। अब दोस्त आर की वैल्यू हमें मिल गई 12%। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू दिया है कितना, 20,000, आर कितना मिला है हमें 12%, समय कितना है 3 वर्ष, 4 तिहाई 12, 4 25 हमें कट गया। तो दोस्त यहाँ पे हमें मिला 20,000 गुणते 25 का नम 25 3 28, 28 बटा में 25 गुणते 28 बटा में 25 गुणते 28 बटा में 25। इतना समझ में आया दोस्त। अब 25 का नम 25, 25 अट्ठे 200, 2 जीरो बचा था। अब 25 का नम 25 तिया 75, 5 बचा हो गया 50, 25 दूना 50, 32 28, 28 और 28 का गुणा करेंगे 70 24 64 आएगा। कितना आएगा, 70 24 64, अपना गुणा कर लीजिएगा दोस्त, इतना आएगा। ठीक है। अब उसके बाद बटा में 25, यह क्या है, चक्रवृद्धि मिश्रधन है। अब ब्याज निकालेंगे तो ब्याज क्या हो जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन। अब मिश्रधन है कितना, 70 24 64 बटा में 25 माइनस मूलधन कितना है 20,000 है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे दोस्त, तो 70 24 64 माइनस ये हो जाएगा कितना, 1 0 2 0 3 0 4 0, 25 दूना 50। अब दोस्त इसको इसमें से घटाएंगे तो 20 24 64 कितना आएगा, 20 24 64। अब इसमें हम 25 से भाग देंगे तो 25 से जब भाग देंगे तो 80 98.6, 80 98.56 आएगा। समझ में आया दोस्त। अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा, थोड़ा टाइम लग रहा है इसी की वजह से डायरेक्ट कर दिए। ठीक है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा 80 98.56 रुपये होगा। अब दोस्त चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 8,000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष
4 माह का वार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब मूलधन दिया है कितना 8000, दर कितना दिया है 15%, समय कितना दिया है 2 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष 4 माह, 4 माह को किस में चेंज कर दें, वर्षों में चेंज कर दीजिए। तो ये हुआ 4/12, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 से भाग देंगे, 4 का नम 4 तिहाई 12, तो यह हुआ 2/1/3 वर्ष। अब फार्मूले पे रख दीजिए, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर हो जाएगा 8000 1 प्लस आर कितना है 15/100 का पावर पहला वाला समय, फिर 1 प्लस 15/100। अब दोस्त 1/3 जो है दर में गुणा होगा, तो यह 1 इसमें गुणा होगा और 3 भाग जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब काट दीजिए, 15 5 विषम में 3 का नम 3 बचे 15, 5 का नम 5 विषम में। अब दोस्त यह हुआ 8000 गुणते 20 का नम 20, 20 3 23, 23/20 गुणित 23/20 गुणते 20 का नम 20 1 21/20। अब ये 8000 इससे पूरा कट गया। अब 23 का वर्ग होता है 529, 23 का वर्ग कितना होता है 529, गुणते 21 है, 21 का इसमें गुणा करोगे, 21 9 189 का 9 हासिल लगा 18, 21 दूना 42, 42 8 50, 50 10 60, 60 का 0 हासिल लगा 6, 21 पंचे 105, 105 और 6 111। अब दोस्त यह क्या है, चक्रवृद्धि मिश्रधन है, तो ब्याज निकाल लीजिए। ब्याज बराबर क्या होगा, मिश्रधन माइनस मूलधन, मूलधन है कितना 8000, घटा लो 9 आएगा, 0 आएगा, फिर उसके बाद गड़बड़ हो गया क्या दोस्त, एक सेकंड गड़बड़ हो गया। 21 9 189 का 9 हासिल लगा 18, 21 दूना 42, 42 8 50, 50 10 60, 60 का 0 हासिल लगा 6, 21 पंचे 105, 105 और 6 111, इतना आएगा। अब ब्याज निकालेंगे तो इसमें से माइनस कर देंगे 8000, अब घटाएंगे 9 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 3109 रुपये ब्याज होगा। समझ में आया दोस्त। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपये है, तो वह धनराशि कितनी है। अब दोस्त 2 वर्ष का, तो फार्मूला इसका होता है D बराबर PR² / 100 का स्क्वायर, यही होता है। अब इसका अंतर दिया है कितना 40 रुपये, P की वैल्यू नहीं पता है, R कितना दिया है 10%, तो 10 गुणित 10 बटा में 100 गुणते 100। अब 2 जीरो ऊपर काट दीजिए, 2 जीरो नीचे, तो P बराबर कितना हो जाएगा 40 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4000। मूलधन कितना निकला 4000 रुपये। तो 15 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्त 4000 रुपये होगा। अब चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 6000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित हो। अब कितनी धनराशि है, मूलधन जो है 6000 रुपये है, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालिए। चक्रवृद्धि मिश्रधन
निकालेंगे तो 6000 की राशि है, कितना परसेंट? 10%। 1 प्लस 10 बटा में 100 का पावर 1, फिर समय कितना है? 1/2, तो यह होगा 1 प्लस 10। अब 1 से इसमें गुणा होगा 10 ही होगा, बटा में 200 हो जाएगा। अब 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये हुआ 6000, 10 का नाम 10 1 11 बटा में 10, ये हो जाएगा 20 का नाम 20 1 21 बटा में 20। 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया, 2 का नाम 2 3। तो दोस्त ये हो जाएगा 21 का नाम 21 का 1, 21 का नाम 21 2 23 गुणते 30, 0 3 का नाम 3 3 3 का 9 3 दूनी 6। 6930 रुपये क्या पूछा था? ब्याज पूछा है, तो ब्याज निकाल लीजिए। 6000 इसमें से माइनस कर दो, घटाएंगे 0 आएगा, 3 आएगा, 9 आएगा, तो 930 रुपये। समझ में आया दोस्त? तो 16 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 930 रुपये होगा। तो दोस्त इसी के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है दोस्त। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो दोस्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्त, लाइक करिए, साथ ही साथ कमेंट करिए दोस्त। तो जय हिंद, जय भारत।